मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर की राय जानना चाहूंगा और इंडिपेंडेंट डॉक्टर मेरी नज़र में पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर है उसके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। आई वुड लाइक के दुनिया से, लंदन से, यूएस से या कहीं से हम एक डॉक्टर को बुलवाएं जो इसी का ही एक्सपर्ट हो और वो हमें आके इंडिपेंडेंट व्यू दे कि ये इस डिले की वजह से ये हुआ है। इख्तियार वली खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो कह रहे थे कि पिम्स वाले फिर जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ये। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इख्तियार वली साहब, उनको इन चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसके लिए थोड़े से एक इल्म का होना बहुत ज़रूरी है और वो बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। उनकी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है। इसका जो डिले वो हुआ है ये जेल के जो मैनेजमेंट है उनकी वजह से, और जो जेल का मैनेजमेंट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है, तो ये उनका वो है। जिस वक्त इस वक्त धरने का सिलसिला भी जारी है, कोई गवर्नमेंट से डिस्कशन भी हुई है, क्या स्टेज है एग्जैक्टली? देखिए, मुझे स्टेज का तो इस वक्त नहीं मालूम कि क्या स्टेज है, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि इस वक्त जितनी कोई एक पॉलिटिकल बदतमीज़ी हो सकती है वो हो रही है। इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि आप इस मुल्क में जिस चीज़ को हम कहते हैं कि सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहाँ से 24 घंटे से ज़्यादा आपने लोगों को हब्से बेजा में रखा हुआ है, बाहर से लॉक किया हुआ है। जस्ट इमेजिन इस मुल्क के हालात क्या हैं और उसकी वजह क्या है, वो मांग क्या रहे हैं। ये जो पार्लियामेंटेरियंस है ये मांग क्या रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि एक शख्स है जो कि इस मुल्क की 85% अवाम के दिलों की धड़कन है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसको उसके बुनियादी हक आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 199, इन सब के तहत उनका बुनियादी हक जो हेल्थ का है वो उसको नहीं दिया जा रहा, और इसकी वजह से उनकी एक आंख की बीनाई 85% कम हो चुकी है। अच्छा, कल मैंने भी एक दो प्रोग्राम में, चूंकि जो जिस तरीके से एक आध जगह पे गवर्नमेंट वालों ने कहा था कि जी उनकी बात लॉयर के साथ हुई है और ये सिर्फ लॉयर और उनके दरमियान का वो है, तो जिसमें मैंने फिर ये अपना वो बताया था कि जी अगर इसमें किसी डॉक्टर का इनपुट नहीं है तो फिर ये पेशेंट का अपना एक पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्टिव एनालिसिस है कि यार मेरी इतनी कम हो गई है। लेकिन आज सलमान सफदर ने इसको क्लियर कर दिया है कि ये डॉक्टर की एनालिसिस के बाद, जब इमरान खान की आंख की ट्रीटमेंट हो गई तो उसके बाद ये एनालिसिस डॉक्टर ने इमरान खान को कहा है कि आपकी आंख की 85% बीनाई कम हो चुकी है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। और इसको मेरी नज़र में दिस इज एक तो इन लोगों ने देखे, इन लोगों ने थ्रू आउट पिछले 4 सालों से जस्टिस डिनाइड हो रहा है। इन लोगों ने हेल्थ डिनाई करना शुरू कर दिया है। ये इतने नीचे गिर गए कि ये हेल्थ डिनाई कर रहे हैं, और ये उसकी उसकी वजह से, सिर्फ एक बंदे की खौफ की वजह से ये उसको इस तरह कर रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता उसकी सेहत को कोई नुकसान हो, और ये मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा हमायूं साहब, ये जो बात आप फरमा रहे हैं ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि आज सलमान सफदर साहब ने इसे क्लैरिटी से बताया भी, लेकिन फिर गवर्नमेंट से जब हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि फिर भी तो वर्बल बात ही है ना, किसी डॉक्टर की किसी रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं लिखा कि बिनाई कितनी है, तो टेस्ट होने दें, टेस्टों के बाद पूरा एग्जामिन हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी दी है 16 फरवरी की, तो उसके बाद अगर कोई ऐसी बात निकले तो फिर हम डिस्कस इस पे कर लेते हैं। गवर्नमेंट इनिशियली इसका ये अपना दे रही है फीडबैक इस बात पे। देखें देखें, इमरान खान को मुझे एक बात बताएं, पिछले एक हफ्ते 10 दिन में इमरान खान को कौन सा डॉक्टर मिला था? कोई उनके पर्सनल मुआलज मिले या उनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आरिफ जो कि आई स्पेशलिस्ट है पेम्स में, जिन्होंने उनको एग्जामिन किया, जिन्होंने उनको ट्रीट किया, जिन्होंने उनको पोस्ट ऑपरेटिव लिए पोस्ट इंजेक्शन, जिसमें वो उसके बाद उन्होंने क्या, सिर्फ उनकी मुलाकात हुई ना, और तो किसी डॉक्टर की मुलाकात नहीं है। अब ये वही डॉक्टर है जिसने उनको एग्जामिन किया, ये वही डॉक्टर है जिनने उनको ट्रीट किया। अगर मैं आपको एग्जामिन कर रहा हूं और मैं आई स्पेशलिस्ट हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी आंख में इतनी कमी आ गई है, तो क्या मैं आपको ये, हम डॉक्टर्स जो है हम क्या एफिडेविट में लिख कर देते हैं कि भाईजान आप पेशेंट मेरे पास आए और ये कर ले? आप उनको बताते हैं कि ये हुआ है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा और मैं, जैसे अब ये जो गवर्नमेंट जो बात कर रही है ना, देखें ये इस गवर्नमेंट की आप किस बात पे यकीन करेंगे? इन्होंने आज तक, मुझे बात बताए, पिछले 4 साल में इन्होंने आज तक सच कब बोला है? तो अभी अभी आप वे फॉरवर्ड इसका फिर क्या देख रहे हैं? देखें, इसका वे फॉरवर्ड सिंपल सी बात ये है कि हमारी डिमांड है, और ये अगर आप समझते हैं कि ये नाजायज़ है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि हुमायूं, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, आप लोग मुल्क के दुश्मन हो, आप लोग टेररिस्ट हो, और आपकी ये जो 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 आप मांग रहे हो ये टेररिज्म से कम नहीं है। और इसके लिए हम आपको सूली पे भी लटका सकते हैं, आपको हमेशा के लिए गुआंटानामो बे भी भिजवा सकते हैं। और हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि इमरान खान को एक इंडिपेंडेंट इदारे या डॉक्टर्स का, एक या दो, एक नहीं, 2 या 3 का पैनल उनको एग्जामिन करे, वेरीफाई करे और ट्रीट करे। अब ट्रीटमेंट ऑब्वियसली विद नो डिसरिस्पेक्ट टू सर्टन इंस्टीट्यूशंस, हम लोगों ने कहा है कि जी शिफा में हो जाए। एक चीज़ है। अच्छा, अग ये तो है जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है। मेरा मौक़िफ़ स्लाइटली डिफरेंट है। मेरा मौक़िफ़ है, मुझे पता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जिसके ऊपर प्रेशर ना आए और वो उस प्रेशर को सस्टेन कर सके। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रोफेशनली साउंड रहेंगे इन स्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल और या दूसरे नहीं, इस किस्म का। बात पे हमारी साहब, ये बात आप बाद में कंप्लीट कीजिएगा। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर आरिफ है उन पर जो पीटीआई ने एतराज़ किया कि वो रेटनल एक्सपर्ट नहीं है, वो तो आई स्पेशलिस्ट हैं, तो इस एतराज़ देखिए की इसका होता है, इसको देखिए आप किस इसका तरह होता है, देखते हैं? ये बात दुरुस्त है देखिए आप? इस तरह होता है कि एक होता है आई स्पेशलिस्ट, होता है जो कि जिसने आई के अंदर स्पेशलाइजेशन की होती है। ये एक जैसे जनरल सर्जरी है, वो एक स्पेशलाइजेशन बजाते खुद है, लेकिन वो जनरल सर्जरी में होगा। फिर जनरल सर्जरी के अंदर फर्दर सब स्पेशलिटीज़ होती हैं, ठीक है? ठीक। उन सब स्पेशलिटीज़ में आजकल लोग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी होगा वो सिर्फ और सिर्फ लेट्स से मेदे की सर्जरी कर रहा होगा, एक आदमी होगा सिर्फ और सिर्फ किसी और चीज़ की सर्जरी कर रहा होगा, बाइल डक्ट की कर रहा होगा या पेनक्रियास की कर रहा होगा या किसी, तो वो आगे सब स्पेशलिटी चले जाते हैं। फिर उसके बाद उस सब स्पेशलिटी के अंदर फिर जाके सुपर स्पेशलिटी आ जाती है। ये तीसरा लेयर होता है जिसके ऊपर जाते होते हैं, ठीक है? अब सुपर स्पेशलिटी में, और ये जो इसमें होता है बेसिकली, जो आपका एक तो आप कह रहे हैं ना रेटिनल सर्जरी होती है, वो तो रेटिना के लिहाज से होती है। इसमें ये हो जाता है कि इसमें वेसल्स आते थे, और वो जो जो उस वेसल्स में से बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया वहाँ पे एक फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, जो आपकी मैक्युलर रीजन होती है जहाँ से आपकी विजन नज़र आती है, ठीक है? उसके सामने एक पानी जमा शुरू हो जाता है। इसके लिए मेरी नज़र में प्रॉब्ली खाली आई स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए उस डॉक्टर का होना ज़रूरी है जो इन चीज़ों को के अंदर उसने फर्दर फेलोशिप नहीं, की हो या आप समझते भी हैं इस शोबे को? आपके नज़दीक डॉक्टर आरिफ इसके लिए बड़े मोतबर और बेहतर हैं या नहीं हैं? मैं ये डायरेक्टली आपसे देखिए, पूछना चाह रहा हूँ। मुझे डॉक्टर आरिफ साहब के क्रेडेंशियल्स का नहीं मालूम, लेकिन अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी ने उनका देखा होगा या समझा होगा तो वो कर लेंगे। हैविंग सेड दैट थिंग, ठीक। मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखिए जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं डॉक्टर, दे माइट बी वेरी गुड। हमें उनसे, मेरे लिहाज से मुझे उनसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरी नज़र में ये होगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर की राय जानना चाहूँगा, और इंडिपेंडेंट डॉक्टर मेरी नज़र में पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अच्छा, डॉक्टर इख्तियार हो। वली खान कल कह रहे थे मुझे प्रोग्राम में, उनका मुझे एक कहना मिनट था। में, मुझे जी बोल लेने जी, दे, प्लीज मुझे प्लीज प्लीज ये जी सेंटेंस कंप्लीट कर लेने जी, दे। प्लीज प्लीज। डिपेंड नहीं होगा, अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर है उसके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। आई वुड लाइक के दुनिया से, लंदन से, यूएस से या कहीं से हम एक डॉक्टर को बुलवाएं जो इसी का ही एक्सपर्ट हो, और वो हमें आके इंडिपेंडेंट व्यू दे कि ये इस डिले की वजह से ये हुआ है, बिकॉज दिस इज अ क्राइम ऑफ ये जो हुकूमत है, खास तौर पे पंजाब की हुकूमत और फेडरल की हुकूमत, इनका ये क्रिमिनल एक्ट है। और इसके ऊपर वी कैन एक्चुअली सू देम, वी कैन एक्चुअली टेक देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, पाकिस्तान कल में तो खैर कल हमारी कोर्ट बात ऑफ हो लॉ। रही थी इख्तियार वली खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। वो कह रहे थे कि पिम्स वाले फिर जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ये क्यों किया, और ठीक से अगर नहीं किया, या इस क्या फिर जिम्मेदारी का आप तयन करना चाहें, अगर आप देखिए बताएं तो देखिए कैसे देखिए, इसका करेंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इख्तियार वली साहब, उनको इन चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसके लिए थोड़े से एक इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, और वो बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। उनकी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है। इस तरह ये होता है
कि इनको समझना चाहिए कि ये जो CRVO है, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं कि ये एक किस्म का इसके अंदर खून की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है कि जिसके अंदर वो मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही होती। दूसरा होता है कि जिसके अंदर तो ऑक्सीजन जा रही होती है लेकिन स्लो होता है, ठीक है। तो इसमें वो एक स्लो प्रोसेस होता है और एक फास्ट प्रोसेस होता है। इसमें ये CRVO है, और इसमें अगर डिले हो, ट्रीटमेंट के अंदर डिले हो, तो ये चीज़ होती है। और इमरान खान के कहने के मुताबिक अक्टूबर से उनको महसूस होना शुरू हो गया था कि उनकी दाएं आंख के अंदर बीनाई कम होती जा रही है, अच्छा, और इसी वो बात का इसका की बात कर ये रहे थे। यहीं से और गवर्नमेंट इसका को कहती इसका है इसका सुने अहमद साहब। सुने सुने इसके इसका जो डिले वो हुआ है, ये जेल के जो जो मैनेजमेंट है उनकी वजह से। और जो जेल का मैनेजमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है। तो ये उनका वो है। जिस वक्त पता चला है स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर आरिफ को, उन्होंने पहले जाके जब उनको बुलाया गया जेल में, उन्होंने देखा, उन्होंने वहां उसी वक्त कहा कि इसको अभी शिफ्ट करो एज एन इमरजेंसी। तो ही हैज डन द राइट थिंग टू शिफ्ट द पेशेंट इमरजेंसी में। रात के उसमें उन्होंने वेट नहीं किया अगले दिन का। सो इफ यू आस्क मी, ही डिड एग्जैक्टली द राइट। हाँ, ये सब कुछ जो हुआ है ये डिले की वजह से, और डिले की जिम्मेदारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है। मैं राना सनाउल्लाह साहब, बाकी सारे वो सारे जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, वो बेसिकली कह रहे थे कि भाई इसमें तो डॉक्टर जो इमरान खान साहब हैं उनके फैमिली के मेंबर भी मिले, उन्होंने भी बीमारी की बात नहीं की। और वो कह रहे थे कि अक्टूबर तक, दिसंबर में भी किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एक लीमा साहिबा का स्टेटमेंट ज़रूर है जो हमारी नज़र से भी गुजरा, वो प्रोग्राम में नशर भी हुआ। लेकिन आपके नज़दीक ये एग्जैक्टली कब कंप्लेंट सामने आई और कब ये हुआ, इसकी टाइमलाइन जो आप तक पहुंची या आपको पता हो? अच्छा, किस्सा है कि जी इस डिजीज को आप पहले समझ लें। ये है पेनलेस। आपकी जो विजन है ना, वो पेनलेस तरीके से जा रही होती है। ठीक है। सो आपको आपको कोई दर्द नहीं होता। आप ये सोचें कि एक भाई है या एक शख्स है जो रोता धोता नहीं है कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, या रोता धोता नहीं है कि मेरी इतनी सर्जरीज हो गई हैं, या मेरा दिमाग ख़राब हो गया, या मेरी कमर की वो टूट गई है और मैं चल नहीं सकता हूँ स्ट्रेचर में। ये ड्रामे नहीं करता होता। उसके पास उसकी बहन बड़े अरसे बाद मिलने आई थी। उसको तकलीफ कोई नहीं है, उसकी विजन में हल्की सी कमी है, और उसकी वो बात बात बार कर रहा है। अब बहन कहती है आप कैसे हो? मैं ओवरऑल आई फील गुड, आई डोंट फील बैड। तो मैं यही कहूँगा, अगर छोटी मोटी तकलीफ होगी मैं बताऊंगा भी नहीं। ये सही तरीका होता है एक अच्छे इंसान का। तो उन्होंने अपनी छोटी बहनों को, ताकि वो परेशान ना हो, उन्हें कहा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरी प्रिजम्पशन है कि कहा होगा कि मैं ठीक ठाक हूँ, और वो माशाल्लाह सेहत वाइज ठीक ठाक है। आई के अंदर उन्होंने कंप्लेंट की है डॉक्टर को कि यार मेरी आई की थोड़ी सी वो कम हो रही है, विजन कम हो रही है। अच्छा, इस एज में बाज़ विजन वैसे भी कम होती जाती है, तो उन्होंने कोई इसमें ध्यान नहीं दिया होगा कि यार मेरी विजन कम हो रही है बाज़, क्योंकि इसमें धुंधलाहट नज़र आती है। तो उसके लिए ऐनक या कुछ चीज़ हो जाती है कि भाई आप आके देख लें क्या है, फलाना है, ये चीज़ें देख लें। तो उस वजह से वो होगा। तो ये अगेन मैं कह रहा हूँ, जब आप मेंटली अनपढ़ होना, तो आप इसी किस्म की बात करते हैं कि जी उन्होंने ये कह दिया है, अच्छा, वो डॉक्टर कर आजम दिया। मिर्जा इस पे रेटिनल एक्सपर्ट हैं। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल नर्म और नाजुक सा पाइप है, और वो और उसमें आप पानी बंद कर दें तो वो पाइप फट जाता है, उसकी ब्लीडिंग फिर अंदर जाना शुरू हो जाती है, और वो पेन का सिलसिला इतना लंबा चौड़ा चला जाता है। उसमें आप जैसे बता रहे थे कि ऑक्सीजन भी ना पहुंचना, वो भी एक फैक्टर है। फिर वो कहते थे कि मरीज जो है, पेशेंट अच्छी खासी दर्द में मुब्तला हो जाता है। तो ये स्टेज भी आ देखिए जाती है उसमें, वो उनके नहीं, एक मुताबिक। मिनट है, एक मिनट है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं उसको नहीं कर सकता, ठीक। मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता। जो वेन की जो ओक्लूजन है, जिसको हम इस्कीमिक कहते हैं, वो और चीज़ है। जो नॉन इस्कीमिक है वो और चीज़ है। इस्कीमिक बहुत जल्दी सेट इन होती है, दिनों में और हफ्तों के अंदर अंदर हो जाती है। जो नॉन इस्कीमिक है, जिसका मेरा मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीजन जाती रहती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदिश आ रही होती है, उसके अंदर पेन नहीं होता, वो पेनलेस ओक्लूजन है। वो और चीज़ है। लेकिन बेसिक मकसद ये है कि आई के पीछे एक नाली होती है, उस नाली के अंदर तीन चीज़ें जाती हैं। एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, एक ऑप्टिक आर्टरी होती है, एक ऑप्टिक वेन होती है।